आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। महावितरण कंपनी के 20वीं योम तासीस पर रियासत भर में मनाया जा रहा है बिजली तहफ़्फ़ुज़ वीक। मैराथन दौड़ से किया गया इलेक्ट्रिक सेफ्टी वीक का आगाज़। इन्वायरमेंट डे की मुनासिबत से चिकलथाना सनती इलाके में चलाई गई खुसूसी सफाई मुहिम। एक ही दिन में सनती इलाके से उठाया गया 6 टन कचरा और 23 टन बिल्डिंग मटेरियल। मुलाजिमीन को दिलाया गया माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का अहद। बीजेपी के शहर व जिला सदर ओहदे पर किशोर सितोड़े किए गए नामजद। ओहदेदारान व वर्कर्स पुरजोश। अपने बल पर म्यूनिसिपल इलेक्शन लड़ने की सलाहियत का किया जा रहा है दावा, मगर ओहदेदारान के आपसी इख्तिलाफात आ गए मंजर आम पर। आगे देखिए होता है क्या। और शहर जालना के शहरियान भी आवारा कुत्तों के कहर से है खौफजदा। एक 8 साला लड़का सगे गजीदगी का शिकार, मगर इंतजामिया की लापरवाही बरकरार। अवाम में बेचैनी, तवज्जो का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। एक दौड़ बिजली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्लोगन के साथ महावितरण कंपनी के सेफ्टी वीक का आगाज़ मैराथन दौड़ से किया गया। वाज़ेह है कि महावितरण कंपनी के 20वें योम तासीस पर यकम ता 6 जून के दरमियान सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका आगाज महावितरण मुलाजिमीन की मैराथन दौड़ से किया गया। हम हिफाजत के मेमार सिफर हादसों से करे महावितरण का मकसद पूरा। इस स्लोगन के साथ बिजली तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से निकाली गई महावितरण अफसरान व मुलाजिमीन की मैराथन का इफ्तिताह कंपनी के कारगुज़र चीफ इंजीनियर मनीष ठाकुर के हाथों किया गया और फिजा में गुब्बारे छोड़े गए। इस मौके पर जालना डिवीजन के कारगुजार सुपरिटेंडेंट इंजीनियर प्रेरणा बनकर, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर सतीश इंगड़े, विश्वास पाटिल और दीगर आला अफसरान व ओहदेदारान भी मौजूद थे। क्रांति चौक से शुरू की गई इस मैराथन दौड़ में शामिल अफसरान मुलाजिमीन ने सिल्ली खाना चौक, सावरकर चौक, समर्थ नगर, गणेश मंदिर, सेंट्रल बस स्टैंड और मिल कॉर्नर से होते हुए खदीम विद्युत भवन तक दौड़ लगाई, जिसका इख्तिताम जोनल दफ्तर में पहुंचकर किया गया, जिसमें पहला इनाम शरद मोकड़े और दूसरा इनाम साईनाथ तोड़कर ने हासिल किया। जबकि मुलाजिमीन के बच्चों में अर्नव पाटेकर ने पहला मुकाम हासिल किया, जबकि मुकेश चौहान और ओम लिंगायत ने दूसरा और तीसरा मुकाम हासिल किया। खवातीन में ज्योति राठौड़ वो वाकचोरे और रेखा वानखेड़े ने बिल तरतीब पहला, दूसरा और तीसरा इनाम हासिल किया। मरकजी हुकूमत के एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री की हिदायत पर ज़िला जालना में कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत 12 जून तक किसानों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। मज़कूरा मिनिस्ट्री की हिदायत पर जालना के खरड़पुरी में मौजूद एग्रीकल्चर साइंस सेंटर की जानिब से जालना जिले में डेवलप्ड एग्रीकल्चर संकल्प मुहिम शुरू की गई है, जिसका आगाज ताल्लुका जालना के मुजाफात वागरोड़ी से किया गया और किसानों को खरीफ फसल की तैयारी से मुतालिक मालूमात फराहम करवाई जा रही है और रिवायती खेती के बजाय अब जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काश्तकारी के लिए करने का उन्हें मशवरा दिया जा रहा है। साथ ही जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनरीज के इस्तेमाल से मुतालिक किसानों को तरबियत दी जा रही है। बेमौसमी बरसात के सबब जिला उस्मानाबाद के ताल्लुका वाशी में प्याज और दीगर फलों की दीगर फसलों पर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। हाथ आई फसलों का नुकसान होने पर किसानों के चेहरे मुरझाने लगे हैं और वो हुकूमत व इंतजामिया की इमदाद के मुंतजिर दिखाई दे रहे हैं। वाज़ेह है गुज़िश्ता 13 मई से ताल्लुका वाशी में बेमौसमी बरसात का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से खेतों को तैयार करने का काम बड़े पैमाने पर मुतासिर हो गया है। 31 मई तक ताल्लुके में 268.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के इस पानी ने 756 एकड़ जमीन पर लगाई गई प्याज की फसल बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया है। यही नहीं, भुई मूंगफली को कोम फूट गई है और अब वो इस्तेमाल के लायक नहीं रही। आम और दीगर फलों को भी नुकसान पहुंचा है। हाथ आई फसलों के तबाह हो जाने से किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं और वो हुकूमत व इंतजामिया से माली इमदाद का मुतालबा करने लगे हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की मुनासिबत से आलमी सतह पर प्लास्टिक आलूदगी का इख्तिताम इस स्लोगन के तहत म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से चिकलथाना सनती इलाके में सफाई मुहिम चलाई गई।
इस मुहिम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म करने और मुतबादिल के बतौर कपड़े और कागज की थैलियां इस्तेमाल करने पर जोर देते हुए चिकल थाना इलाके में सफाई मुहिम चलाई गई। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर व घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ डॉक्टर विजय पाटिल के रहनुमाई में चिकल थाना सनती इलाके में सफाई की गई और रास्तों पर पड़ा कचरा जमा करते हुए उसे प्रोसेसिंग सेंटर्स तक भिजवाया गया। इस मुहिम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अफसरान व मुलाजिमीन के अलावा जोन ऑफिस 5 और 6 का अमला, जिनमें 500 ता 600 मुलाजिमीन शामिल थे, हिस्सा लिया। इस मुहिम के दौरान गरवारे कंपनी से नारेगांव चौक, कलाग्राम से एपीआई कॉर्नर, दूध हॉस्पिटल से प्रोजोन मॉल, कलाग्राम से एनआरबी बेरिंग, सीपेट से नारेगांव चौक और दीगर रास्तों से 6 टन कचरा और 23 टन बिल्डिंग मटेरियल उठाया गया। इस तरह मुहिम में शामिल मुलाजिमीन को माहौलियात के तहफ्फुज और प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का हल्फ दिलाया गया। डिस्ट्रिक्ट विमेंस एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, सिविल अस्पताल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के इश्तिराक से जालना शहर में 3 मकामात पर हिमालय बेबी फीडिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं, जिसका इफ्तिताह मुअज़्ज़िन मेहमानों के हाथों किया गया। नाज़रीन, मुख्तलिफ सरकारी व नीम सरकारी इदारों के अलावा मार्केट यार्ड में आने वाली ख़वातीन को अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना रहता है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से सभी दफातर में हरकनी कक्ष यानी बेबी फीडिंग हॉट शुरू करने के लिए ठोस कदम उठाने की हिदायत दी गई है। लिहाजा हिमालय बेबी केयर की जानिब से शहर जालना में मंजूर करदा 3 बेबी फीडिंग हॉट्स कायम करने के लिए SSR फंड्स फराहम करवाया गया, जिसके लिए स्टेट SSR कोऑर्डिनेटर विजय गायकवाड़ की काविश काबिल तारीफ है। शहर में शुरू किए गए 3 बेबी फीडिंग सेंटर का इफ्तिताह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालना के डीन डॉक्टर सुधीर चौधरी और डिस्ट्रिक्ट विमेंस एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर SZ गवारे के हाथों किया गया। ये सेंटर्स कायम करने के लिए मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुधीर चौधरी की रहनुमाई में सोशल सर्विस शोबे के सुपरिटेंडेंट महेंद्र साड़वे और ठाकुर शाह के अलावा सिविल अस्पताल जालना के सुनील जीवनवल और विशाखा माने ने भरपूर ताउन दिया। इस इफ्तिताई तकरीब में श्रीमती गडकरी, साड़ुंके, पवार, भाले, कृष्णाली कुलकर्णी समेत हेल्थ मुलाजिमीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निजामत के फराइज ठाकुर शाह ने अदा किए। ड्रग कंपनीच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या माध्यमातून, म्हणजे ज्याला आपण CSR मध्ये असं म्हणतो, तर ते CSRच्या माध्यमातून जेव्हा बेबी फीडिंग पॉट देण्याचा जेव्हा प्रस्ताव माझ्या टेबलवर आला, तर त्यावेळेला हा प्रस्ताव आणण्यामध्ये अत्यंत मोलाचं योगदान जे आमचे सामाजिक अधीक्षक सोशल सुपरिटेंडेंट श्री महेंद्र साळवे आणि ठाकूर शहा हे दोघंजण आमच्या एस्टॅब्लिशमेंटवर काम करत आहेत। तर त्यांनी हे CSR खेचून आणलं असं मला इथं नमूद करायला काही तर याचं मुख्य श्रेय या दोघांना आहे। आणि संबंधित हिमालय ड्रग कंपनीशी कोऑर्डिनेट करणं, हिमालय कंपनीशी कोऑर्डिनेट करून हे सगळं एक्झिक्यूट करून घेणं, जेव्हा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह पॉईंट ऑफ व्ह्यूने माझ्या मनात जेव्हा समोर आले त्यावेळेला सर्वप्रथम मला हे महिला रुग्णालय आलं आणि महिला रुग्णालयाचं कामकाज डॉक्टर गवारे सरांच्या माध्यमातून आणि येथील सर्व टीम या माध्यमातून अत्यंत चांगल्या प्रकारे चाललेलं आहे। म्हणून मला पहिल्यांदा फर्स्ट प्रेफरन्स हा महिला रुग्णालय द्यावा असा वाटला, त्यानंतर दुसरा प्रेफरन्स हा सिव्हिल हॉस्पिटलला दिला आणि तिसरा प्रेफरन्स सद्यस्थितीत आपल्याकडे जी रेंटनं बिल्डिंग घेतलेली आहे मेडिकल कॉलेजची, तिथं आपण हे एक असा बेबी फीडिंग पॉट बसवणार आहोत। तर मला असं वाटतं की महिला रुग्णालयाच्या माध्यमातून जे गरजू महिला आहेत त्यांना या बेबी फीडिंग पॉटचा निश्चितपणे चांगला उपयोग होईल आणि एकंदरीत या बेबी फीडिंग पॉटचं आपण स्वरूप पाहिलं तर अत्यंत आकर्षक पद्धतीनं त्यांनी हे व्यवस्था तिथे रचनाच अशी केलेली आहे की महिलांची मुख्य गैरसोय इथे दूर होणार। ज्या नर्सिंग मदर्स आहेत त्यांची गैरसोय दूर झाल्यास आपण हे 100% यशस्वी। नौ नामजद इलाकाई कमिश्नर जितेंद्र पापलकर ने साबिक कमिश्नर दिलीप गावड़े से अपने ओहदे का चार्ज हासिल किया। वाज़ेह है कि अपनी मुलाजिमत की मियाद मुकम्मल हो जाने के सबब डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े 31 मई को सुबुक्तगोश हो गए। हुकूमत ने इनकी जगह पर जितेंद्र पापलकर को औरंगाबाद डिवीजन का कमिश्नर मुकर्रर किया है। लिहाजा गुज़िश्ता रोज डिविजनल कमिश्नरेट पहुंचे और उन्होंने साबिक कमिश्नर दिलीप गावड़े से अपने ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, एडिशनल कमिश्नर अनंत गुहाने, खुशहाल सिंह परदेसी, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज्वाइंट कमिश्नर देवीदास के अलावा सभी HODs मौजूद थे। नौ नामजद डिविजनल कमिश्नर पापलकर ने तमाम HODs से तबादला ख्याल किया और कामकाज का जायजा लिया। वाज़ेह है नौ नामजद इलाकाई कमिश्नर पापलकर साल 2010 बैच के
IAS ऑफिसर है और इससे कबल वो चंद्रपुर जिला परिषद के CEO, जिला अकोला, हिंगोली और धुलिया के जिला कलेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। 1 जून का दिन योम सरपरस्त की हैसियत से मनाया जाता है, लिहाजा पेरेंट्स को इस दिन की मुबारकबाद पेश करते हुए रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम ने सरपरस्तों की हैसियत से अपने बच्चों के उनकी जिम्मेदारियों से उन्हें वाकिफ़ करवाया और उनसे अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने की अपील की। आज 1 जून है और पालक दिवस है, पेरेंट्स डे है। इसके मुनासिबत से हम सभी को आह्वान करते हैं कि महाराष्ट्र में एडमिशन शुरू हो चुके हैं स्कूलों के, 10वीं 12वीं के रिजल्ट भी आ गए हैं और सब जो है जून में स्कूल खुल जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, बहुत अहम बातें जो आपको बताना ज़रूरी है वो ये है कि सबसे पहले तो आप आपके बच्चे का, अगर आपका बच्चा पहली में जा रहा है या KG नर्सरी में जा रहा है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है आपको मालूम है, जहाँ पर लेडीज़ की डिलीवरी हुई थी वहाँ से आपको मिला होगा, वो लिया के कारपस में देना है, कारपस में जाना है, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये इसके बगैर आपको कुछ भी काम आगे होना नहीं है। इसको निकाले, इसको बहुत ध्यान से, नाम जब बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा तो नाम बहुत ध्यान से भरना है। जो कार्ड पेरेंट्स का, माँ बाप का आधार कार्ड में लिखा हुआ है वही नाम दुरुस्त लिखना है, स्पेलिंग चेक करना है, इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी मराठी के अंदर भी, क्योंकि इंग्लिश में स्पेलिंग फिर लिखते हैं तो हिंदी में कुछ और बन के आता है, तो बहुत ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि बच्चों के नाम कम से कम रखिए, छोटे रखिए, बड़े नाम मत रखिए, क्योंकि अब जो खाना कॉलम बन रहे हैं वो बस नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और सरनेम हो रहा है। अब बड़े नाम लिखेंगे तो मुश्किल जाएंगे, आपको इसका ख्याल रखना है। दूसरा, जब आप बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो जो एडमिशन फॉर्म होता है, दाखिला फॉर्म होता है, वो भी आपको बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि आपने पहली में जो फॉर्म भर दिया है वही उसको हम बोलते हैं प्रवेश निर्गम उतारा। प्रवेश निर्गम बोल तो जब आपने बच्चों को स्कूल में डाला था उस वक्त आपने क्या डॉक्यूमेंट दिए थे, क्या फॉर्म भरा था, वो लास्ट तक चलता है, उसमें भी तब्दील नहीं होती है। तो उसमें भी खास ख्याल रखना है कि नाम दुरुस्त रखना है। अगर आपकी कास्ट है OBC, ST, NT, VGNT है, जो भी आप समाज के है, तो अपनी कास्ट उसमें लिखना है। तेली है, तमूली है, मनियार है, बागबान है, नाई है, कुरैशी है, धोबी है और अत्तार है, जो भी आपकी कास्ट है उसमें लिखना है। आपने लिखना है, साबित आपको करना है। स्कूल वाले आपसे इसके बारे में कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते। आमतौर से स्कूल वालों को मालूम नहीं होता है कि भाई जो सर्टिफिकेट आप लाके तो हम जब कास्ट का इंतराज करेंगे, ये आपको करना है। दूसरा, आपने अभी सेतु में जाकर रहवासी, इनकम, डोमिसाइल, नेशनलिटी, तमाम पेपर निकाल रखना। देखिए, मैंने, हमारी बेटी अभी 11वीं में जा रही, तो हमने उसके पूरे, देखिए ये कास्ट सर्टिफिकेट निकाला है हमने, और जो बच्चे बड़े हैं उसके नेशनलिटी, एज सर्टिफिकेट, डोमिसाइल निकालना जरूरी है। जो बच्चे कॉलेज पढ़ते हैं तो आप सबको मेरे बताइए और इसको जरूर शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, एक सवाब का काम भी है। क्योंकि हदीस में आता है खैरुन्नास मैं यनफउन्नास, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। इसको फॉरवर्ड करेंगे तो आपको सवाब नेकी मिलेंगे इंशाल्लाह। बीजेपी के फ़ाल ओहदेदार किशोर चितोड़े को पार्टी हाईकमान ने शहर व जिला सदर की हैसियत से नामजद किया, जिस पर पार्टी वर्कर्स व ओहदेदारान ने खुशियां मनाई और छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर क्रांति चौक से बीजेपी के राब्ता ऑफिस तक एक रैली निकाली। वाज़ेह है, गुज़िश्ता 20 साल से किशोर चितोड़े पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो ग्रेजुएशन और फुरमली हल्के इंतखाब से इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद थे, मगर उन्हें इसका मौका नहीं मिल पाया। लिहाजा पार्टी हाईकमान ने इनकी खिदमत के एतराफ़ में उन्हें औरंगाबाद व शहर व ज़िले सदर ओहदे की जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द कर दी, जिस पर पार्टी वर्कर्स की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। आज सुबह वो रियासती वजीर अतुल सावे, MLC संजय केनेकर, साबिक शहर व जिला सदर सुरेश पवार और दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स के हमरा क्रांति चौक पहुंचे और यहाँ मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ा क्रांति चौक से बीजेपी के राब्ता दफ्तर तक एक रैली निकाली। मी म्हणालो तसं आता भारतीय जनता पक्षाचा प्रत्येक कार्यकर्ता हा अतिशय सक्षम आहे। जशी मला जबाबदारी दिली, माझ्या इतकेच आणि माझ्यापेक्षा जास्त चांगले कार्यकर्ते या भारतीय जनता पक्षामध्ये आहेत। फक्त कुणाला तरी एकाला पुढे समोर ठेवावं लागतं, म्हणून मला जबाबदारी मिळालेली आहे। पण
हा महापौर करताना ही सगळी कार्यकर्ते या सगळ्यांच्या कामाला वाव मिळावा, सगळ्यांना संधी मिळावी, अतिशय तळमळीने काम करणारी, आपलं आयुष्य झोकवून देणारे कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षात आहेत. त्यामुळे त्या प्रत्येकाला न्याय मिळण्यासाठी स्वबळावर महापौर बनवणं हे मला केव्हाही आवडेल. पण याशिवाय जो काही निर्णय आमच्या प्रदेशातून केंद्रातून होईल तो मला सर्व मान्य असेल. येणारा जो खाली असेल महापौर तो भाजपचा असेल. आपण अगदी मी खात्रीने सांगतो, या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह पहा, सगळ्यांचं प्रेम पहा, सगळ्यांच्या कामाची पद्धत पहा की महापौर भारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि पंतप्रधान नरेंद्रजी हे ज्या पद्धतीने प्रत्येक गोष्ट समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी धडपड करतायत, तो वारसा आपल्याला छत्रपती संभाजीनगरातल्या शेवटच्या वस्तीपर्यंत मला घेऊन जायचा आहे आणि त्यासाठी आम्ही सगळेजण हातात हात घालून काम करणार. म्यूनिसिपल इंतखाबात में बीजेपी अपने बल पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की ताकत रखती है. इन ख्यालात का इजहार पार्टी के साबिक शहर व ज़िला सदर शिरीष बुरड़कर ने किया. वाज़ेह है कि बीजेपी के साबिक शहर व ज़िला सदर सुरेश पवार इस मर्तबा भी इस ओहदे को हासिल करना चाहते थे और वो भी दौड़ में शामिल थे, मगर पार्टी के आला ओहदेदारान ने एक नए चेहरे को शहर व ज़िला सदर ओहदे की जिम्मेदारी सौंपते हुए किशोर चितोड़े को पार्टी का औरंगाबाद ज़िला व शहर सदर नामजद किया. इस मौके पर उनका इस्तकबाल के लिए एक तकरीब पार्टी के राब्ता ऑफिस पर रखी गई थी, जहां पार्टी के लीडर्स एक दूसरे पर तंज कसते दिखाई दिए, जिससे पता चलता है कि बीजेपी में आपसी ग्रुप बंदी जोरों पर है. इसके बावजूद साबिक शहर सदर दावा कर रहे हैं कि बीजेपी अपने बल पर म्यूनिसिपल इलेक्शन लड़ने की ताकत रखती है. उनके इस दावे में कितना दम है ये तो जल्द ही पता चल जाएगा, मगर ये एक हकीकत है कि आपसी ग्रुप बंदी किसी भी सियासी जमात के लिए अच्छी नहीं होती. भारतीय जनता पार्टीने खऱ्या अर्थाने सक्षम अशा नेतृत्वाला संधी देण्याचं काम केलं. निश्चितपणे इथं अध्यक्ष हा या पार्टीच्या संघटनात्मक भूमिकेतला एक पात्र आहे. प्रत्येक कार्यकर्ता हा अध्यक्षाच्या भूमिकेत असतो, परंतु नियोजनात एक प्रतिनिधित्व स्वरूपाचा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी देत असते. त्या पद्धतीने हा अध्यक्ष दिलेला निश्चित कार्यकर्त्याला खऱ्या अर्थानं परत उमंग देणारा, भरारी देणारा आणि खऱ्या अर्थानं संघटन उभं करून जनतेच्या सेवेत ते संघटन कसं वापरत आहे या भूमिकेतून अध्यक्ष दिला जातो आणि त्या पद्धतीने भारतीय जनता पार्टीने एक चांगला कुशल आणि अभ्यासक व्यक्ति आज अध्यक्ष दिला. जिला जालना में स्ट्रीट डॉग्स उधम मचाए हुए है. गुज़िश्ता रोज़ रहमानगंज इलाके के एक 8 साला लड़के को आवारा कुत्तों ने भंबोड़ डाला. ये वाक़या खुफिया कैमरों में क़ैद होकर रह गया, जिससे शहरियान में नाराज़गी पाई जा रही है और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं. सख्त कजीदगी के शिकार इस 8 साला लड़के का नाम खान अनस बताया जा रहा है, जो गुज़िश्ता शाम अपने भाइयों के साथ घर के सामने सड़क पर खेल रहा था कि आवारा कुत्ते उधम मचाते हुए उधर आ धमके और एक स्ट्रीट डॉग ने इस मासूम पर हमला कर दिया, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया और इसके सर पर शदीद जख्म आया. नाजरीन, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किसी भी जानवर को मारना या उसे ईजा पहुँचाना कानूनन जुर्म है, जिसकी वजह से स्ट्रीट डॉग्स पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करने से इंतजामिया कासिर है. यही वजह है कि हर जगह आवारा कुत्ते गौल की शक्ल में घूमते रहते हैं और राहगीरों को अपना निशाना बनाते हैं. इस बार भी एक 8 साला लड़का स्ट्रीट डॉग का शिकार होकर शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसके सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो मुताल्लिक़ा इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं. उस्मानपुरा इलाके में जारी गैर कानूनी शराब का अड्डा फौरी बंद करवाया जाए, इस मुतालबे पर शिवसेना पार्टी के नायब शहर सदर मुकेश निर्वत खिल्लारे की रहनुमाई में एक वफद ने ज़िला इंतजामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया. मुकेश खिल्लारे के मुताबिक मिलिंद नगर, नागसिन नगर, मुरलीधर नगर, कबीर नगर और उस्मानपुरा इलाके में कई मुकामात पर गैर कानूनी तरीके से शराब का कारोबार चलाया जाता है, जिसकी वजह से मुकामी साकिनान को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है और वहाँ जराइम का ग्राफ तेज़ी से बढ़ने लगा है. नौजवान लड़के लड़कियाँ तालीम से दूर होने लगे हैं और साल 2024-25 में 3 कत्ल की वारदातें और 7 हाफ मर्डर के मामला पेश आ चुके हैं. लिहाजा मस्कुरा इलाकों में जारी गैर कानूनी शराब का कारोबार फौरी बंद करवाया जाए, ये मुतालबा शिवसेना पार्टी के नायब सदर मुकेश खिल्लारे ने जिला इंतजामिया और पुलिस कमिश्नर से किया है. आणि
किती पोर आहे दारू बॉक्स सप्लाय करायला? सप्लाय करायला समजा तुम्ही 7-8 असतील. 7-8 पोर. दारू तुम्हाला आदरडी दारू बाहेर बॉक्स आता तुला पोलीसवाले पकडत नाही का? असं असं पाहिलं पोलीसवाले पकडत नाही? हा नाही मला आतापर्यंत पोलीसवाल्यानं आतापर्यंत नाही पकडला? नाही तर मी 15 दिवसापासून येतो तरी एकदा नाही पकडलं. नाही नवीन आहे मला माहित नाही काही पकडल्याने नाही एकदा मी नाही नाही ना. ते बॉक्स दिसत नाही पोलीसवाल्याला नाही ते मॅनेज केलं पैसे नाही नाही महिलामध्ये घेऊन जातो. मोहतोले आणि राहुल जयस्वाल हे दोघं चालितात. हे दोघं इथून दारू 18 वर्षाच्या वयाच्या खालील मुलाकडून सप्लाय करतात. ही दारू सप्लाय उस्मानपुरा भागात जास्तीत जास्त प्रमाणात होती. त्यानंतर मिठबेटा, पडेगाव, मुकिंदवाडी, हर्सूल, सातारा या सर्व परिसरामध्ये इथून दारू सप्लाय होती. हा अड्डा सर्वात मोठा आहे. कोणत्याही दारूच्या अड्ड्याहून इतकी दारू सप्लाय होत नाही. हे ह्या दारूचे जिथं अवैध धंदे चालतात त्यांचे मुख्य आहे दोघं जण. याचा अड्डा आज आम्ही उद्ध्वस्त. काल आम्ही यांना लेखी करून काल आम्ही यांचे व्हिडिओ काढले, यांचे दारूचे बॉक्स पकडले आणि तरीही त्यांनी त्याच्यावर काही बंदी केली नाही. त्याचे खुलेआम दारू आज विकतात. आम्ही उभा असताना सगळे लोक त्यांना माहिती पण होतं की आज हे दारू बॉक्स पकडणार आहेत, तरीही त्यांनी दारूचं बॉक्स बाहेर काढले. आणि पोलीस स्टेशन बाजूला असताना आता हे 2 तासापासून चालू आहे हे प्रकरण, तरीही पोलीस येत नाहीत. पोलीस प्रशासन मला असं वाटतं याच्यामध्ये त्यांचं काहीतरी योगदान आहे. त्यांच्याशिवाय होणार पण नाही. त्यांच्याशिवाय होणार नाही हे आपल्याला आता इथून कळतंय की बॉक्स डायरेक्ट खुलेआम हे घेऊन जाऊ शकतात. तर पोलीस काय करते? आम्ही सामान्य कार्यकर्ते त्या बॉक्सला बघतो जाताना, तर पोलीस येत नाही का? हर एक उस्मानपुरात हर एक भागाला माहिती आहे की इथून दारूची तस्करी होती. मग पोलीसवाल्यांना माहिती नाही का? हे एखाद दिवस यांच्या 15 महिन्याभरात एखादा गुन्हा दाखल करतात आणि सोडून देतात. यांनी यांच्यावर रोज इथं पोलीस स्टेशन असताना यांच्यावर कारवाई करायला पाहिजे, यांच्यावर लक्ष द्यायला पाहिजे. यांची कारवाई यांच्यावर झाली की उस्मानपुरा भागातील गुंडागर्दी कमी होईल. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महावितरण कंपनी के 20वीं योम तासीस पर रियासत भर में मनाया जा रहा है बिजली तहफ्फुज़ वीक। मैराथन दौड़ से किया गया इलेक्ट्रिक सेफ्टी वीक का आगाज। इन्वायरमेंट डे की मुनासिबत से चिकलथाना सनती इलाके में चलाई गई खुसूसी सफाई मुहिम। एक ही दिन में सनती इलाके से उठाया गया 6 टन कचरा और 23 टन बिल्डिंग मटेरियल। मुलाजिमीन को दिलाया गया माहौलियाती तहफ्फुज़ का अहद। बीजेपी के शहर व जिला सदर ओहदे पर किशोर सितोड़े किए गए नामजद। ओहदेदारान व वर्कर्स पुरजोश। अपने बल पर म्यूनिसिपल इलेक्शन लड़ने की सलाहियत का किया जा रहा है दावा, मगर ओहदेदारान के आपसी इख्तिलाफात आ गए मंजर-ए-आम पर। आगे देखिए होता है क्या। और शहर जालना के शहरियान भी आवारा कुत्तों के कहर से है खौफजदा। एक 8 साला लड़का सगे गजीदगी का शिकार, मगर इंतजामिया की लापरवाही बरकरार। अवाम में बेचैनी, तवज्जो का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।